काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। या फिर समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। समय उस रेत की तरह होता है जिसको हम मुट्ठी में पकड़ना भी चाहें तो वो फिसलता चला जाता है। ये सब बातें क्या आपने सुनी हैं? ये जितने बहुत से दोहे हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं जो समय का महत्व दर्शाती हैं। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल सच है कि समय से ज़्यादा कीमती इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की जो छोटी सी कविता पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें आप देखेंगे कि समय के साथ चलना कितना ज़रूरी है। जो समय की कद्र नहीं करते, समय उसकी कद्र नहीं करता। और समय किसी के अधीन नहीं रहता। समय हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगा, बल्कि हमें समय के साथ चलना पड़ेगा, चलना सीखना चाहिए। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। कविता का शीर्षक है इसे जगाओ। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कवि भवानी प्रसाद मिश्र किसे जगाने की बात कर रहे हैं। चलिए एक बार कविता को पूरा सस्वर पढ़ लेते हैं और आपने मेरे साथ साथ बोल बोल कर पढ़ना है। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर इसे जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह। जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबराकर भागेगा यह। घबराकर भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज, इसे जगाओ। पवन, इसे हिलाओ। पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। तो छोटी सी कविता है और इस छोटी सी कविता के माध्यम से कवि ने कितनी अच्छी गहरी बात कह दी है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति की ओर इशारा है जो आलस से घिरा हुआ या अचेतन है, जो सचेत नहीं है इस सच्चाई के प्रति कि समय जो बीत जाता है वह लौट कर नहीं आता है। एक एक पल बहुत कीमती होता है। हमारे जीवन का एक एक पल जो बीतता जाता है वो फिर से हाथ में तो आता नहीं है। अब समय हमारे लिए रुक नहीं सकता, ना ही अपनी रफ्तार को वो धीमी या तेज कर सकता है, पर हमें समय की गति को समझना चाहिए और उसके साथ साथ उसी के हिसाब से चलने का प्रयत्न करना चाहिए। पर ये सब जानते हुए भी बहुत लोग इस सच्चाई से अवगत होते हुए भी अपने आप को समय के साथ चला नहीं पाते। या तो वो आज का काम कल पर टाल देते हैं या टालते टालते इतना समय बीत जाता है कि फिर वे पछताते रह जाते हैं। तो कवि ये नहीं चाहते हैं कि किसी को भी समय के निकल जाने पर पछताना पड़े, तो इसीलिए वह प्रकृति से उसे जगाने को, सचेत करने को कह रहे हैं। तो सबसे पहले कवि किसे कह रहे हैं? सूरज को, कि सूरज ज़रा इस आदमी को जगाओ। सूरज जो है, सूर्य उदय होता है तभी सुबह होती है। तो जब सुबह होती है सब कुछ, प्रकृति जग जाती है, पंछी जग जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, तो व्यक्ति क्यों सोया हुआ है? तो जैसे सूर्य पूरी सृष्टि को जगा देता है, कवि चाहते हैं कि वह उस आदमी को भी जगाए जो सोया पड़ा है। सोया है मतलब सचेत नहीं है, सावधान नहीं है समय की गति के हिसाब से। और फिर किसे कह रहे हैं? पवन से। पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। सूरज का काम है सबको जगाना, पवन का काम है हिलाना, हरकत लाना। तो जैसे हवा के चलने से पत्ते हिलने लगते हैं, हलचल होने लगती है, तो उस आदमी को भी हिलाने की बात पवन से कह रहे हैं। जैसे किसी बच्चे को जगाने के लिए पहले उसे आवाज़ दी जाती है,
अगर आवाज़ से नहीं उठता तो उसको हिलाया जाता है। तो पवन को उसे हिलाने को कहा जा रहा है। किसे? कि जो आदमी सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर है, अनजान है, और किस सच से? कि समय बीतता जा रहा है, वो तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा। तो सपने, केवल सपने देखते रहने से सफलता हासिल नहीं होती। जागो, प्रयत्न करो, सफलता तभी मिल पाएगी। तो उसे इस बात की जानकारी देने की ज़रूरत है, उसे इस बात के प्रति सचेत करने की ज़रूरत है। तो भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। मतलब जब वो रोशनी से ही नहीं उठा, हिलाने से नहीं उठा, तो पंछी को कह रहे हैं ज़रा जाओ और इसके कानों पर चिल्लाओ, ज़रा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर इसे जगाओ। कवि क्या कह रहे हैं? ये जागेगा तो, पर अगर जागने में बहुत देर हो गई तो उस जागने का कोई लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए इसे वक्त पर जगाओ। अगर बेवक्त जागेगा, मतलब जब समय हाथ से निकल जाएगा और तब ये जागेगा, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने के लिए घबरा कर भागेगा। जो लोग अभी सचेत हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं, वो तो आगे निकलते जाएंगे, और ये व्यक्ति बेखबर नींद में ही बेसुध पड़ा रहेगा। तो जब ये देखेगा कि दुनिया और उसके आसपास के लोग बहुत आगे निकल गए हैं, तब ये क्या होगा? घबरा जाएगा और इधर उधर हाथ पैर मारेगा, उन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से घबराकर भागना अलग है और क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र यानी तेज, क्षिप्र गति मतलब तेज चाल, यानी समय के साथ चलना तेज गति कहलाती है, क्षिप्र गति कहलाती है। लेकिन पीछे रह जाने पर हड़बड़ाकर भागना, घबराहट में भागना, वह अलग होता है, उससे नुकसान ही होता है, फायदा कुछ नहीं होता। तो जो सही क्षण में सजग है वही क्षिप्र है, मतलब सही समय पर जागने वाला, सचेत रहते हुए सही समय पर सही कार्य करने वाले को ही क्षिप्र कहा जा सकता है। तो कवि यही चाहते हैं कि कोई व्यक्ति, या खासकर विशेषकर वह व्यक्ति जो सच से बेखबर है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो उसे ज़रा जगाकर, हिलाकर ये बता देना चाहते हैं कि तुम सच्चाई का सामना करो, सच को समझो और समय का सदुपयोग करो, उसके साथ साथ चलो। और इसके लिए सूरज से, पवन से और पंछी से कह रहे हैं। सूरज, इसे जगाओ, पवन, इसे हिलाओ, और पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ, यानी कि उसका सच से परिचय करवाओ। तो प्रकृति से ही क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि प्रकृति जो है वो नियमों का सख्ती से पालन करती है। सूर्य हमेशा अपने समय से उदय होता है, अस्त होता है। पंछी सुबह सुबह उठकर इधर उधर उड़ान भरते हैं। हवा चलती है, कभी मध्यम, कभी तेज, जैसे आवश्यकता होती है, जैसे उसे पीछे से इशारा मिलता है। तो मनुष्य ही है जो कभी कभी आलस में घिर जाता है या सच से बेखबर हो जाता है। तो पंछियों से, हवा से, सूरज से, सच से अनजान व्यक्ति को जगाने का आग्रह किया जा रहा है। तो बच्चों, ये शिकायत करना छोड़ दें कि समय नहीं मिला, कोई काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि समय नहीं मिला, समय बड़ा कम था, पेपर पूरा नहीं हुआ, समय कम पड़ गया। तो ये सब शिकायतें गलत हैं, झूठी हैं। ये शिकायत वो करते हैं जिन्हें समय का सदुपयोग करना नहीं आता है। समय तो सबको बराबर मिलता है, एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं और सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। अब उस समय को हम किस तरह से उपयोग करते हैं, उसको किस तरह से प्रयोग में लाते हैं, ये निर्भर करता है कि हम अपना काम कर पाते हैं या नहीं। जो आलस में ही घिरा रहेगा तो उसका समय तो बर्बाद हो जाएगा, और जो अपने दिन के हर पल का सही इस्तेमाल करेगा उसका हर काम समय से होगा और उसे कभी भी किसी तरह की परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो आलस को छोड़ना है और समय से खेलना भी है, समय से पढ़ना भी है, समय से सोना है, खाना है, हर काम, मनोरंजन भी करना है,
पर हर काम के लिए समय मिल सकता है अगर हम उसे बर्बाद ना करें